राज्य के सहायक अध्यापक 20 सालों से लगातार सेवा देते आए हैं। इस दौरान राज्य के 14,000 से भी ज्यादा सहायक अध्यापक 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता की परीक्षा भी पास किए हुए हैं। इसके साथ ही नेप और एनसीटीई की सारी अहर्ता को भी पूरा कर लिया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राज्य सरकार का 10 सालों के बाद आज नींद अचानक खुला है और आनन फानन में 2012 नियमावली को मनमाने तरीके से दरकिनार कर झारखंड के मूलवासी पारा शिक्षकों को सरकारी नौकरी से वंचित रखने और दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी देने के उद्देश्य से सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली बनाई है, जिसमें लगातार 9 घंटे का परीक्षा प्रावधान कर दिया गया है, जबकि देश के किसी राज्य में ऐसा कोई प्रतियोगिता परीक्षा ही नहीं है जहां 10 सालों के बाद सुपर टेट की परीक्षा ली जाती है। आइए देखते हैं झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापकों द्वारा क्या कहा गया है। बैठे हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर बैठे हैं आज? देखिए, हम लोग टेट सफल सहायक अध्यापक हैं। हम लोग वेतनमान के मांग को लेकर के और सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली जो बहुत ही त्रुटिपूर्ण है उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे कुछ तमाम विधायकों से हमने संपर्क किया, मंत्रियों से संपर्क किया, मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया, माननीय मुख्य सचिव शिक्षा सचिव से हमने संपर्क किया कि ये नियमावली त्रुटिपूर्ण है। आप हमको, हम वर्किंग टीचर है, आप हमको वेतनमान दे दीजिए, उसके बाद आप नियमावली पर निर्णय लीजिए। लेकिन देख लीजिए, आपके समक्ष मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा। कैमरामैन को मैं चाहूंगा कि इसको जरा सा जो है जूम करके दिखाया जाए। ये जो है लॉ डिपार्टमेंट का एडवोकेट जनरल का ये सजेशन है, जिसमें देखिए लास्ट कॉलम में स्पष्ट रूप से उनका हस्ताक्षर भी है, डेट सहित विथ डेट उनका हस्ताक्षर है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पारा टीचर ट्रेंड एंड टेट है उनको सीधा गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जाना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। तो भी आज जो राज्य सरकार जो भी स्कीम लाती है या जो भी नए नए नियम लाते हैं वो माननीय महाधिवक्ता से परामर्श लेते हैं और परामर्श का इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन हमारे विषय में परामर्श लिया गया लेकिन परामर्श को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बस यही दुख है। यही उनके समक्ष हम लोग राजभवन में आकर के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि आप जो है इसका इम्प्लीमेंट कर दें। हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं कि जो महाधिवक्ता का जो परामर्श है उस परामर्श का पालन कर दिया जाए, और हम लोग दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। 13,000 हमारे लिए सीट आरक्षित है। आरक्षण हमको कोई दूसरा सीट में हम नहीं मांग रहे हैं। जो पारा शिक्षक कैटेगरी का सीट है उसी सीट में हम कह रहे हैं कि हमको बिना परीक्षा का शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर, जब एनसीटी एनईपी सारे मापदंड को हम फुलफिल करते हैं, पूर्ण शिक्षक बनने का सारा अर्हता रखते हैं, हम लोग वर्किंग टीचर हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, अपना गोल्डन टाइम दिए हैं। 1,000 रुपया जब हमारा मानदेय था तब भी हम अपना जो है श्रमदान देते थे, सेवा देते थे, आज भी हम दे रहे हैं। तो हम पर विचार किया जाना चाहिए। एक बैंक कर्मी में भी देखिएगा कि बैंक में भी जो है वो एडहॉक लेवल पर उसको लिया जाता है, फिर जब वहाँ जो अब रेगुलर पोस्ट आता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को स्थान दिया जाता है जो वहाँ पहले से कार्यरत था, उनको पहले लिया जाता है। हम पहले से कार्यरत है, पहले हम पर विचार कर लीजिए, हमको आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, उसके बाद आप बाहर के लोगों से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। आप बाहर के लोगों के लिए 50% आरक्षित जो सीट है उनके लिए जो एक्स्ट्रा 50 है उस पर आप बहाली करिए, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमको ओपन बहाली में मत जाइए। बिहार में बीपीएससी से मुक्ति मिला है, हम लोग भी जेएसएससी से मुक्ति चाहते हैं। तमाम दस्तावेज आपके समक्ष है, आप देखिए। हमारी कोई जो है नाजायज मांग नहीं है, जायज मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी मांगों पर वो विचार करें और टेट पास पारा शिक्षकों को सीधा समायोजन दें। इससे संबंधित आपकी जो बातें हुई है मंत्री और विधायकगण से, क्या कुछ लेकर बात हुई है? बातें हुई है और उन्होंने, आप देखेंगे कि विधानसभा सत्र जब चल रही थी तो माननीय विधायक दीपिका सिंह पांडे, अम्बा प्रसाद, इरफान अंसारी और आपके विनोद सिंह जो है, 4 विधायक मिल करके वो गए थे मुख्यमंत्री के समक्ष। हमारे भी प्रतिनिधि मंडल को लेकर के गए थे। चारों विधायक ने मिल करके मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखे कि नहीं, इनकी जेन्युइन मांग है, इनकी मांगे कोई गलत नहीं है, इनकी जेन्युइन डिमांड है, ये काम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को उनके विधायक स्वयं कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए। तो अब हम लोग वही जानना चाह रहे हैं कि अब कौन कहेंगे कि ये काम होना चाहिए, तो हेमंत सोरेन जी करेंगे। बस इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हेमंत सोरेन जी को कल ईडी ने बुलावा भेजा है फिर से, क्या कहेंगे इस पे?
इसमें देखिए राजनीतिक टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे। हेमंत है तो हिम्मत है, हमारा जो भी मानदेय बढ़ा है उनके माध्यम से बढ़ा है। हम लोग आशावादी लोग हैं, आशा करते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई न हो। सरकार जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, हमारा आशा जिंदा रहेगा। राजनीतिक टिप्पणियां करने से हम लोग बचेंगे। लेकिन 5 साल अभी पूरा होने वाला है अगले ही कुछ महीनों में, इस पे क्या कहेंगे कि सरकार बदल जाएगी, इसके बाद भी आप यही चीजें कहेंगे? नहीं, सरकार बदल जाएगी उससे पहले हमारा मांग का जरूर माना जाएगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जब आप देखेंगे जब झारखंड में जब भाजपा की सरकार थी तो सबसे मुखर होकर के पारा शिक्षक जो है विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी सरकार का। रघुवर दास जी का सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोधी दूर विरोधी था तो वो पारा शिक्षक थे। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी को बनाने में, उनकी सरकार गठन करवाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान था। आज वो योगदान को भुला रहे हैं। कल दिन हमारे द्वार में, हमारे घर में, हमारे खटिया में बैठ करके वोट मांग रहे थे हमारे साथ। हमारे जो प्रतिनिधि मंडल थे उनके साथ जा करके वो बैठ रहे थे। आज उन्हीं लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते। तो ये दुर्भाग्य है। ऐसे ही सरकारें बनती है, बनने से पूर्व जो है आशावादी और आशा देते हैं कि हम बनेंगे तो भैया आपका मुद्दा का समाधान कर देंगे। लेकिन जो एक मीडिया में जो प्रपंच फैलाया गया है कि पारा शिक्षकों का सभी समाधान हो गया है, ये बिल्कुल ही गलत है। कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ 50% मानदेय बढ़ोतरी छोड़ करके कुछ हमारा समाधान नहीं हुआ है। अभी भी नामकरण सिर्फ हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ हमको जो है शेर का खाल पहना दिया गया है, बाकी हम वही हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि एक होता है समाधान होती है, एक होता है परमानेंट सॉल्यूशन। आप परमानेंट सॉल्यूशन हमारा करिए। हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप जो है वो बड़े ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। आपके जो पुराने पेंशन है वो उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। पर राज्यकर्मी को और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आपका स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा, वो भी ऐतिहासिक फैसला है। हम भी इसी ऐतिहासिक फैसला का इंतजार कर रहे हैं कि आप अगर 1932 खतियानधारी का दलित, शोषित, वंचित और झारखंडियों का कल्याण चाहते हैं तो ये 13,000 हम लोग जो हैं वो 13,000 एकदम प्योर झारखंडी है, 99% झारखंडी है। आपके हाथ में एक इतिहास रचने का अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह करते हैं कि आप इतिहास रचिए और 13,000 झारखंडियों को एक साथ कल्याण करिए और 13,000 सीट पर सीधा समायोजन करिए। यही हमारी डिमांड है। सीमांता घोषाल, प्रदेश सदस्य। हम लोग झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक अपने जायज और वाजिब मांग को लेकर, समायोजन और वेतनमान को लेकर कल से आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह जो आमरण अनशन और भूख हड़ताल है यह अनिश्चितकालीन तक चलेगा जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती है। हम लोग 20 वर्षों से झारखंड में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। गांव देहात सुदूरवर्ती इलाकों में पढ़ाते आ रहे हैं। सरकार के द्वारा हम लोग ट्रेनिंग भी कर लिए। सरकार हम लोग का टेट का एग्जाम लिए, हम लोग टेट भी पास कर लिए और इसी टेट के आधार पर 2012 में शिक्षक नियुक्ति हुई, 2015 में हुई, जिसमें टेट का अंक और एकेडमिक अंक जोड़ के उनको वेतनमान मिल गया। उनको 9300 का ग्रेड पे मिल गया, वो सरकारी शिक्षक बन गए। और अभी जब हम लोग बोले कि हम लोग को भी उसी आधार पर कर दीजिए तो सरकार नया आचार्य नियुक्ति नियमावली ले लाई, जिसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। यह कहीं से भी हम लोग के हित में नहीं है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसमें 9 घंटे का परीक्षा है। हम लोग बताइए कि 8 बजे से 4 बजे तक स्कूल में रहते हैं तो हम लोग इसके लिए अलग से तैयारी कहाँ से कर पाएंगे? इसके संबंध में आपने किससे बात की? हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया। हमारे 4 विधायक श्रीमती दीपिका पांडे जी, अंबा प्रसाद जी और इरफान अंसारी जी, माननीय विनोद सिंह जी, वो मुख्यमंत्री से हम लोग की वार्ता कराए। मुख्यमंत्री बोले कि आपके संज्ञान में है, आपकी मांग जायज है। सारे विधायक लोग माने कि आपकी मांग जायज है। तो हमारी मांग जायज है तो कब हमारे काम कीजिएगा? एक तरफ आप आचार्य नियुक्ति का फॉर्म फिलअप करने का डेट शुरू हो गया तो आप आखिर हमारा काम कब कीजिएगा? हम लोग में से अधिकांश पारा टीचर का एज 40 से 50 साल हो गया और इनका जो नियमावली है आचार्य का, इसमें 10 साल बाद पूर्णतः शिक्षक बनेंगे। ये बताइए, पहले आचार्य की बहाली करेंगे और उसका भी वेतनमान ग्रेड पे कम रहेगा, 2400 से 2800 रहेगा और चपरासी वाला ग्रेड पे है। और उसके बाद 10 साल जब सेवा कर लेंगे तो 10 साल में तो हमारे सारे पारा टीचर, देखिए आप क्या एज हो रहा है, सारे पारा टीचर घर चले जाएंगे। तो यह कौन सा लाभ हमको मिल रहा है? यह कहाँ का न्याय है? अभी सारे मंत्रीगण और विधायकगण अपने चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये तो आने वाला समय में अगर सरकार हमारी बात को नहीं पूरा करती है, क्योंकि यही सरकार जो थी वो चुनाव के में हर वादा में करती थी कि हम जब सरकार में आएंगे तो पारा टीचर को 3 महीने के अंदर सभी सेवा शर्तों के साथ वेतनमान देंगे, स्थायीकरण करेंगे। लेकिन 4 साल हो गया, सरकार अपनी तैयारी में लग गई। तो सरकार यह समझ ले कि आने वाला समय यह सरकार के लिए बहुत घातक साबित होगा और कहीं न कहीं यह सरकार जो है रघुवर दास
पूर्व की सरकार के राह पर चल रही है। जो उस सरकार का दुर्गति हुआ है, ये भी सरकार का भी यही होने वाला है। लेकिन यह सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, बहुत बड़ा निर्णय लिए हैं, अभी भी समय है। अभी भी हम इनसे आग्रह करते हैं कि हम लोग के नीतिगत मांग, हम लोग के जायज मांग, जिस पर महाधिवक्ता का लिखित परामर्श है कि टेट पास पारा टीचर को वेतनमान दिया जा सकता है, उसको हम लोग को दे दे। हम लोग अपने अपने विद्यालय में चले जाएं और अपने विद्यालय में जाकर शिक्षा का अलग जगह। अभिमन्यु कुमार दुबे, टेट पास समन्वय समिति प्रदेश कमेटी। टेट सफल अध्यापकों का